आइए आज की इस सभा को शुरुआत करने से पहले प्रार्थना करते हैं और प्रभु को अगुवाई मांगते हैं और बुद्धिमत्ता और समझ मांगते हैं। और रेली प्रभु ने जो है आज के दिन जो है इस हालत में बारिश गिराया, बहुत गर्मी हो रही थी, है ना, लेकिन प्रभु ने ठंडक दी यहाँ पे। तो क्यों हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उस बातों के लिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं इस शाम के समय प्रभु, इस रविवार की भक्ति के समय में परमेश्वर धन्यवाद आपकी देह के लिए जो विश्वास पिता के साथ प्रभु आपके भवन में आते हैं आपकी आराधना करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं इस समय आप हमें रेली प्रभु अगुवाई करें, मदद करें। जब हम आराधना करें प्रभु यीशु मसीह तो रेली आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। और प्रभु यीशु मसीह वचन का प्रभु उसमें प्रभु मिश्रण हो और प्रभु रेली परमेश्वर हम उसके द्वारा प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाए प्रभु। खास करके हम आराधना टीम को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह, रेली अगुवाई करना, मदद करना। और खास करके प्रभु आज के जो संदेश रहेंगे प्रभु यीशु मसीह, ऑफरिंग संदेश और मेन संदेश प्रभु, ये दोनों संदेश आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप बात करना और उस संदेश के ऊपर अभिषेक करना परमेश्वर, और सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु अनुग्रह से भर जाए। आपके दास को प्रभु रेली अगुवाई करना, बांटने के लिए प्रभु वचन, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद इस बारिश के लिए जो रेली प्रभु भूमि के ऊपर आपने गिराया प्रभु यीशु मसीह, और ये जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आशीष है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, खास करके जो भी इस समय कलीसिया में आ रहे प्रभु उन सभी के रास्तों को आप खोलना, और जो भी रुकावट है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने के लिए मदद करना। प्रभु धन्यवाद करते हैं, खासकर प्रार्थना करते हैं यहाँ पर तमाम आए हुए सभी भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप बात करना प्रभु आपके वचन से आज प्रभु। धन्यवाद करते आगे का समय, आगे की जो भक्ति, आगे का जो समय रहेगा प्रभु हम रेली आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। तो क्यों ना इस समय हम सभा की शुरुआत करते हैं और आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, सारे आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, आज के इस शाम के लिए प्रभु। और आज से इस समय में प्रभु हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस स्थान से आपकी अभिषेक से, आपकी उपस्थिति से भरना प्रभु, ताकि हम सब मिलकर प्रभु आप में हर्षित और आनंदित हो प्रभु, और हमारे नाम से आप हमारे जीवन से आपकी महिमा हो प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद देते महान परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवन में सुंदर जीवन दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आपकी अगुवाई में रखना, स्वर्ग से बुद्धि देना, हमसे बातें करना प्रभु, और हमारे जीवन से आप अपनी महिमा लेना, वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते राजा परमेश्वर, धन्यवाद देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों नहीं इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके नाम को जय जयकार करते हैं। तो परमेश्वर के लिए गाते हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, है ना। अद्भुत हमारा परमेश्वर है, और उसके स्वभाव को याद करते हुए हम उसकी आराधना करते हैं। दिलाए
शांति है, दया है ना। कितना अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर ने हमारे लिए उस चरनी में जन्म लिया है, ताकि वो हमारे जीवन में अद्भुत भलाई दिखाए, हमारे जीवन को आशीषित करे। तो क्यों ना उस परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाते हैं, नारे लगाओ और गाओ रे, जिंदा मसीह का फैलाओ रे। जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए जन्म लिया प्रभु उस चरनी के अंदर, और धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए उस क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया प्रभु। आप हमारे लिए उस क्रूस पर मारे गए, हमारे बदले में प्रभु आपको कब्र में रखा गया, आप तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे प्रभु, ताकि हम आपके प्रेम को पा सके, हम अपने जीवन में आपके शांति और आपके आनंद को पा सके, हम उद्धार पाए, नया जीवन पाए,
धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की अद्भुत और अनोखा प्रेम आपने हमें किया है प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह की आपका स्वर्ग हमारा घर बनाया प्रभु। धन्यवाद देते कि आपने हमें आपकी संतान बनाया प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, और इसलिए हम अपनी परिस्थितियों में, हम अपने दुखों में भी आपके को ऊंचा उठाते प्रभु, आपकी आराधना करते प्रभु। धन्यवाद देते, धन्यवाद। सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश।
धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। प्रभु, आपने हमसे वादा किया है कि तुम्हारे हृदय को व्याकुल होने न दो। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते उन वायदों के लिए जो हमारे लिए प्रोत्साहन भरे हैं और आशाओं से भरे हुए हैं। क्योंकि प्रभु, आप हमारे विषय में जो कल्पनाएं करते प्रभु, वो दुख के लिए कि हानि के लिए नहीं है, लेकिन शांति और भविष्य में हमारी भलाई के लिए। प्रभु, धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार किया प्रभु। हाँ प्रभु, ये हल्का सा क्लेश है प्रभु, और इस क्लेश में प्रभु हम अपने जीवन से आपकी महिमा गाते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए प्रभु। यह स्थान है प्रभु जहाँ से लोग आपके नाम का भजन गाते प्रभु, साथ मिलकर आपकी जय जयकार करते प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, आप हमारे बीच में हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद। आराधना हम करते हैं पूरे दिल से और पूरे मन से।
स्तुति और आराधना करते हैं। हाँ प्रभु, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हमारे जीवन से आपको आदर मिले, आप हमारे जीवन से आपको आपकी स्तुति हो प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, कि हम मिलकर आपकी आराधना स्तुति कर पा रहे हैं। यस प्रभु, इस जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसे एक बार पिता परमेश्वर हमारा जीवन आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु, और आपके वचन को सीखने समझने के लिए हमारे हृदय को, हमारे जीवन को तैयार करें। और प्रभु जी, आप हमें ज्ञान और बुद्धि दीजिए ताकि आपके वचन को हम समझ सके, उनको सीख सके और दूसरों के साथ बांट सके। आप प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, आने वाले संदेश को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप अगुवाई करिए, आप सहायता करिए, वैसे हम प्रार्थना करते हैं। यस प्रभु, दासों को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके अनुग्रह से करिए। यस परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। सबका स्वागत है ग्रेटर ग्रेस झालद कलीसिया में। तो क्यों ना हम आराधना टीम के लिए और परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दें। वाह, बहुत अद्भुत परमेश्वर की अद्भुत आराधना हमने किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा बहुत महान और अद्भुत कार्य करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर है। और रेली जो है हमारे साथ जो है परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक, और शाम जो रात से लेकर सुबह तक, हर समय परमेश्वर जो है हमारे साथ भलाई उत्पन्न करता है ना। हम ये श्वास भी ले रहे तो ये भी परमेश्वर की भलाई की वजह से ले रहे। कितनी अद्भुत बात है। तो हम इस रविवार की सभा में हैं और ये समय जो है बहुत अद्भुत समय है, और प्रभु ने जो है हमारे लिए जो है अद्भुत उपहार हमें रखा है वचन से। तो हम चाहते हैं कि आप प्रार्थना के साथ इस सभा में बैठे, और जो भी इस सभा में पहली बार है वो आपका स्वागत करते हैं हम इस कलीसिया में। और जो भी यहाँ पर हर समय हम उपस्थित रहते हैं, आप सभी का स्वागत है इस ग्रेटर ग्रेस झालद कलीसिया में। तो ये आज की रविवार की सभा है, और हम रविवार की सभा जो है शाम 5 बजे यहाँ पर शुरुआत होती है, और रेली अद्भुत समय रहता है आराधना का, वचन का, और प्रोत्साहन हमें मिलता है कलीसिया में जब रहते हैं परमेश्वर की देह में। तो हम चाहते हैं कि आप जरूर हर रविवार को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और प्रभु का वचन सुनने के लिए जो है आप अपने कानों को खोल सकते हैं। और खास करके जो है जैसे कि आज हम रविवार की सभा में मिले हैं, उसी रीति से जो है हम बुधवार की शाम 5:30 बजे यहाँ पर मिलते हैं, और वो भी समय अद्भुत समय रहता है, आराधना का समय, वचन का समय। और जो भी हम यहाँ पर कार्य करते हैं, जो भी हम सुनते हैं या प्रचार करते हैं या आराधना करते हैं, वो सारे परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। तो हम आप सभी को प्रोत्साहित करते हैं अपने कदम रविवार की सभा के लिए और बुधवार की सभा के लिए आप इस भवन में लेके आ सकते हैं, और प्रभु आपके कदमों की तारीफ करता है। तो हम खास करके अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि मंगलवार जो बाइबल स्टडीज होते हैं धावड़िया और लिमडी बाइबल स्टडीज के लिए जरूर आप उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ पर बहुत सारे लोगों को लेके आए, और वहाँ पर नए नए दरवाजे खुले, और हम जानते हैं आप लोगों की प्रार्थना की वजह से और कलीसिया की प्रार्थना की वजह से जो है वहाँ पर अद्भुत कार्य चल रहा है, और नए नए लोग मिल रहे, और नए नए द्वार सेवा के लिए खुल रहे। कितनी अद्भुत बात है। तो बुधवार की शाम फिर हम यहाँ पर सभा में मिलने वाले 5:30 बजे, याद रखें। और शुक्रवार के दिन जो है फैमिली विजिट रहेगा। ओके, तो उससे पहले जो है मैं खास अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, गुरु शुक्र शनि जो है 3 दिन जो है ये रहेगा, क्लास रहेगा। तो उसके लिए जरूर आप प्रार्थना करिए। और जो शनिवार के दिन जो है फैमिली विजिट रहेगा, मैं शुक्रवार के दिन बोला, शनिवार के दिन शाम को फैमिली विजिट रहेगा, उसके लिए भी आप जरूर प्रार्थना में याद रखें। और खास करके जो है धावड़िया में जो है रविवार को सुबह वहाँ पर सभा होती है, उसके लिए जरूर प्रार्थना करें। और यहाँ पर जो है शाम को सभा होती है झालद कलीसिया में। तो ये दोनों सभा के लिए आप कंटिन्यू प्रार्थना करें कि प्रभु उसमें जो है अपने दासों को इस्तेमाल करे, और सुनने वाला हर एक व्यक्ति जो है अनुग्रह से और प्रेम से भर जाए। कितनी अद्भुत बात है।
खास करके आप प्रार्थना कर सकते हैं या और तैयारी भी कर सकते हैं फैमिली कैंप के लिए। माउंट आबू के में जाने वाला है, तो ये अगस्त में रहेगा और तारीख भी बताई है आप सभी को कि 19 से लेके 21 है ना। तो जरूर प्रार्थना करें, प्रभु मार्ग खोलेगा। हम जानते बहुत सारे रुकावटें आएगी, बहुत सारे जरूरतें भी होगी, लेकिन क्यों ना हम परमेश्वर के हाथ में सौंपे और प्रभु हमें वहां पर लेके जाए, उसके कार्य के लिए इस्तेमाल करें। और खास करके जो है यदि आपके पास हमारा ये कार्यक्रम का जो परीक्षा आपके पास हो तो जरूर उसको आप ले और वहां पर जो है हमारी कलीसिया के लिए जो भी प्रार्थना विनती है उसके लिए जरूर प्रार्थना करें। कलीसिया की जरूरत है और जो भी कलीसिया के परिवार है उनके लिए भी आप प्रार्थना करें। हर एक परिवार के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं और रियली प्रभु उन सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करें। और खास करके भविष्य के लिए जो कलीसिया का दर्शन है उसके लिए भी जरूर आप प्रार्थना में याद रखें। और जाने से पहले जो है आप जरूरी यहाँ अनाउंसमेंट का और जो भी इस हफ्ते में कार्यक्रम होने वाले उसका पर्चा आप जरूर ले, ताकि प्रभु आपको उसके माध्यम से बात करे और आप उन सारी चीजों में प्रार्थना करने के लिए सक्षम रहे। और खास करके यदि अभी एक अनाउंसमेंट है, जैसे कि इस अनाउंसमेंट के बाद जो है दान का संदेश होगा और फिर दान लिया जाएगा, लेकिन आप दूर है हमसे, लेकिन आप परमेश्वर के भवन में देना चाहते हैं परमेश्वर के कार्य के लिए, तो जरूर हमारा इसके पीछे जो है अकाउंट नंबर है, आप जरूर उसके साथ संपर्क करें और आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं और उसके द्वारा प्रभु की महिमा और प्रभु के कार्य के लिए आगे सहायता हो। तो क्यों ना हम इन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें और खास पासवान के लिए और टीम के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रभु उनको सहायता करे, मदद करे। और इस समय पासवान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो बाहर है, तो प्रभु उनकी सहायता करे, मदद करे और प्रभु उनके कार्य के लिए इस्तेमाल करे। आइए प्रार्थना करते हैं इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। इस शाम के समय प्रभु हम आपको याद स्मरण करते हैं परमेश्वर। और प्रभु जो भी हमने यहाँ से अनाउंसमेंट किया, प्रभु रविवार की सभा हो, मंगलवार की बाइबल स्टडीज, बुधवार की सभा हो परमेश्वर, गुरु शुक्र शनिवार की जो भी बाइबल क्लासेस है परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह चिल्ड्रन मिनिस्ट्री है परमेश्वर, और परमेश्वर फैमिली विजिट भी है प्रभु शनिवार की शाम को। प्रभु इन सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप परमेश्वर टीम को और पासवान को आप सहायता करना, कलीसिया के हर एक सदस्य को सहायता करना कि प्रभु इस कार्य को आगे लेके जाए। और प्रभु रियली हम खास कर प्रार्थना करते हैं हमें नए नए दरवाजे खोलना हमारे लिए प्रभु, ताकि हम सुसमाचार बांट सके प्रभु और खोए हुए प्राणों को जीत सके परमेश्वर। धन्यवाद इस कलीसिया के लिए प्रभु जो खोए हुए लोगों से प्रेम करती है और आप परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। जो आने वाला अपनी संदेश है, मेन संदेश है प्रभु, दोनों आपके हाथों में सौंपते हैं। सहायता करें, मदद करें और प्रभु यीशु मसीह आप अगुवाई करें। यदि आज हमारी सभा में कोई बीमार हो या प्रभु आज इस जगह पे आया ना हो प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु उनको जानते हैं प्रभु, हम रियली प्रभु उनको याद करते प्रभु, स्मरण करते गॉड, छूना चंगाई देना। और कोई निराश हो या तकलीफ से गुजरता हो प्रभु, उनके हर एक समस्या का समाधान आप करने वाले हैं प्रभु। हम आपके सम्मुख आते प्रभु, उस विषय को लेकर परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, अभी ये जो समय है दान के विषय में हम कुछ क्षण बात करेंगे। तो आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं मत्ती की किताब, उसका 4 अध्याय और 4 पंक्ति बोलता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। फिर से एक बार हम इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत खास और अद्भुत पंक्ति है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम जानते हैं ये पंक्ति कब और कहाँ कही गई है। जब यीशु मसीह की परीक्षा की गई शैतान के द्वारा, तो यीशु मसीह ने जो है इस पंक्ति को जो है प्रस्तुत किया और कहा कि मनुष्य जो है केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। और हम जानते हैं ये जो वचन यीशु मसीह ने कहा तो ये बहुत अद्भुत है। ये आत्मिक भूख जो है हमें रियली परमेश्वर का वचन मिटाता है, हमारी आत्मिक भूख को। जो हमारा शरीर जो है और जो शारीरिक भोजन है ये नाशवंत है, एक दिन नाश होंगे, लेकिन ये प्राण और जो आत्मा है उसके लिए जो है परमेश्वर का वचन
बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है हमें सामर्थ्य देते हैं, बल देते हैं। और सोचिए कि हम शारीरिक भोजन भी करते हैं, हम हाथ पुष्ट है, लेकिन उसके द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही या परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं उठाया जा रहा है। और यदि हम परमेश्वर के उद्देश्य और मकसद को नहीं समझते तो उसका अर्थ क्या होगा, क्या फायदा होगा उसका। तो यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम इस पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें याद रखना है कि हमें जो है परमेश्वर के द्वारा जो है सारी उपहार मिलते हैं। जब आप समुपदेशक 3 अध्याय और 12 और 13 पंक्ति पढ़ते हैं, वहां पे बोलता है कि मनुष्य खाए पिए और सारे परिश्रम का आनंद उठाए, ये भी परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दान है। और जो भी हम इस धरती पर जीवन जीते हैं, परमेश्वर हमें अच्छा मौसम देता है, परमेश्वर अच्छा हमें हेल्थ देता है और सारी चीजें परमेश्वर उपहार हमें देता है। और प्रभु हमारा जो है रक्षक है, वो हमारा मददगार है, सहायक है, और वो प्रभु हमारी सहायता और चिंता करता है। जब भी हम काम पे जाते हैं या हम घर से बाहर निकलते हैं, घर पे है, चाहे कहीं पे क्यों ना हो, तो प्रभु हमें सहायता करता है, वो मार्गदर्शन करता है। और प्रभु चाहता है कि हम जो है जैसे उसका मन है, जैसे उसका हृदय है, वो हृदय हमारे पास दिया गया है परमेश्वर ने। और प्रभु चाहता है उसके हृदय के द्वारा, मन के द्वारा हम इस्तेमाल किए जाए। और जब हम यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 16 पंक्ति पढ़ते हैं, वहां पर जो है परमेश्वर के हृदय की जहां वहां पर एक धड़कन दिखाई देती है, परमेश्वर के प्रेम की, बलिदान की जो वहां पर जो है खुशबू दिखाई देती है। और अब जब हम उस पंक्ति को पढ़ते हैं, वहां पे बोलता है जो भी कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो आनंद जीवन पाएगा। सोचिए कि परमेश्वर ने जो है अपना अनुग्रह का सिंहासन छोड़ा, परमेश्वर ने जो है अपना जो है सारा वो वहां का वैभव छोड़ के वो इस धरती पर आया और मनुष्य बना। और वो जो है मनुष्य के लिए जो अपना प्राण दिया, बलिदान दिया, और जब उसके ऊपर विश्वास करते स्वर्ग देता है परमेश्वर, हमें उसकी संतान बनाता है, सारे अधिकार देता है परमेश्वर। और जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर जो है हमें अद्भुत उसका मन और हृदय देता है। और जब वो हृदय देता है, मन देता है, तो उस हृदय में एक सबसे खास चीज परमेश्वर ने दी है, वो खोए हुए लोगों से प्रेम करना। हमें वो हृदय दिया है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का हृदय खोए हुए लोगों से प्रेम करने वाला हृदय है, और प्रभु ने हमें दिया है। तो जब हम वो हृदय लेके इस संसार में रहते हैं, प्रभु चाहता है कि हम उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करें उस हृदय को, उस जीवन को। इसलिए जब भी हम इस कलीसिया में दान, दशवांश, फेथ मिशन, वो सारी चीजें देते हैं, तो हमें ये याद रखिए, हम अपने योग्यता की वजह से नहीं देते हैं, हम अपने क्या बोलते हैं कि हमारे कमाई से या सारी चीजों से तो नहीं देते, लेकिन हम इसीलिए देते हैं कि परमेश्वर हमें देने के लिए विवश करता है, परमेश्वर हमें देने के लिए जो है अगुवाई करता है और मार्गदर्शन करता है, इसलिए हम दे पाते हैं। तो जो भी आप दान दशवांश इस कलीसिया में देते हैं, आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं अपनी कलीसिया बहुत विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर को देने के लिए और परमेश्वर के कार्य के लिए। और हम जानते हैं कि वो सारा जो भी हम परमेश्वर के भवन में देते हैं, वो परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है, प्राणों को जीतने के लिए और कलीसिया की जरूरत होगी। कितनी अद्भुत बात है। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा, और आप जो भी दान दशवांश और मिशन फेथ के लिए देते हैं, देते रहिए, और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में और आपको विश्वास में और उसके कार्य में बढ़ाए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, जब हम 2 कोरिन्थियों की किताब उसका 5 और 7 पढ़ते हैं, वहां पे बोलता है हम रूप को देख के नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं। प्रभु आजू बाजू हमारे क्या हो रहा है, किसी परिस्थितियां है, किसी समस्या है, क्या हमारी जरूरतें हैं, और हम क्या दे पाते और क्या नहीं दे रहे प्रभु, उन सारी चीजों का हम सोचते नहीं प्रभु, लेकिन हम आपके ऊपर भरोसा विश्वास रखते हुए चलते हैं गॉड। और प्रभु हम भरोसा विश्वास रखते हुए इस भवन में जो भी भेंट और दशवांश लेके आते हैं प्रभु, ये सिर्फ आपके मिशन के लिए, आपके कार्य के लिए, आपके कलीसिया की हर एक जरूरतों के लिए है परमेश्वर। और प्रभु इसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद देते उन हाथों के लिए जो इस भवन में प्रभु भेंट लेके आए, उन हृदयों के लिए धन्यवाद प्रभु, उन भी मन के विचार के लिए धन्यवाद जो परमेश्वर आपके प्रति प्रभु महिमा के लिए वो तैयार हो चुका परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, सच में परमेश्वर उस दान को आपके हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करना, मदद करना और प्रभु आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी एक गीत होगा, उसके दौरान जो है दान लिया जाएगा।
परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है? यस। तो अद्भुत गीत था, है ना, जब हमने सुना, है ना। तो रियली प्रभु की महिमा हो। और क्यों ना इस समय जो है मेन संदेश प्रचार करने के लिए क्यों ना हम कौन साहब का स्वागत करें, वो हमारे बीच में आके प्रभु का वचन बांटेंगे और ये समय जो है अद्भुत समय रहेगा। तो ताली बजा के हम उनका स्वागत कर सकते हैं। आइए मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 4था अध्याय और उसकी 24वीं पंक्ति। यूहन्ना 4:24। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। फिर से एक बार, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि आप आत्मा हो प्रभु, और आप अपने स्वभाव के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो प्रभु। आप आराधना के योग्य परमेश्वर हो, आप महिमा के योग्य परमेश्वर हो। हम आपके जीवित नाम को धन्यवाद देते प्रभु यीशु। होने देना इस समय में प्रभु, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, हमें सिखाना प्रभु, हम आपको और गहराई से जाने और हम अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा कर पाए। जैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु, आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा यूहन्ना 4:24 में, तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर आत्मा है, और इसलिए मतलब कि जो कोई परमेश्वर का भजन करना चाहता है वो आत्मा और सच्चाई से करे, है ना। परमेश्वर आत्मा है और जो कोई परमेश्वर का आराधना करना चाहे, उसके नाम की स्तुति गाना चाहता है, तो उसको मतलब आत्मा और सच्चाई से गाना चाहिए। और आज हमने देखा कि आज हमें वचन में जाने से पहले हमने कैसे परमेश्वर की आराधना है ना, हमने अपने जीवन के द्वारा ना गीतों गा के, है ना, वाजिंद्र बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर हमने परमेश्वर की आराधना की, उसके नाम की महिमा की। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने का अलग अलग तरीका है ना। कोई व्यक्ति गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करता है ना, सुरों से कोई लेना देना नहीं। जब हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, तो वो हमारे हृदय पर है ना, हमारे मुखों के सुरों पर नहीं है कि हम किस तरीके से, कैसा हमारा आवाज है ना, किस तरीके से हम सुर में गाते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हमारा हृदय, क्या सच में परमेश्वर की आराधना कर रहा है, उसका ये महत्व है। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि लोग गीत गाकर आराधना करते हैं परमेश्वर की, कई लोग तो नाचते कूदते हुए, है ना, आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्योंकि जो लोग कई बार, जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि एक व्यक्ति था, है ना, जो लंगड़ा व्यक्ति था, और वो व्यक्ति ने मतलब कि कभी चला नहीं था, और यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया, और वो लोग लंगड़ा व्यक्ति कितना आनंद से भर गया, कितना खुशी से भर गया कि उसने अपने जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार देखा कि जो उनकी जरूरत थी, और उसने जाना कि परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया, ये परमेश्वर की ओर से है। और इसलिए वो नाचता कूदता हुआ परमेश्वर की आराधना करने लगा, वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा, उसके नाम को ऊंचा उठाने लगा, है ना। आराधना का अलग अलग तरीका है। कोई हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करता है ना, कोई अपने घुटनों पर टेक कर, अपने घुटनों पर बल के जागते हुए वो परमेश्वर की आराधना करता है। कई लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस वचन के अनुसार चलते अपने जीवन में, उस तरीके से वो परमेश्वर को आराधना करते हैं। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर
कि सबसे बड़ी ऊंची आराधना परमेश्वर के वचन को सुनना और उसके अनुसार चलना, उसको कहा गया है। तो आराधना के अलग अलग तरीके हैं, आराधना के अलग अलग प्रकार है। और हम जानते हैं कि एक व्यक्तिगत भी आराधना होती है। जब हम अकेले होते हैं तो भी हम परमेश्वर के बारे में गुनगुनाते हैं, परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, है ना। ये भी आराधना है, एक व्यक्तिगत आराधना है। हमारा एक व्यक्तिगत समय है जिसमें हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उसकी आराधना करने के लिए, उसके महिमा देने के लिए। और एक समय है कि हम समूह में गाते हैं, जैसे कि आज कलीसिया में, है ना। हम अलग अलग स्थान पे रहते, अलग अलग जगहों में रहते, लेकिन हम एक स्थान पर आते कि हम सब लोग साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम को महिमा दे। तो आराधना करने का अलग अलग तरीका है। और हम जानते हैं कि हम इसलिए परमेश्वर की आराधना करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में चंगाई पाया है, इसलिए वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। कई लोगों ने अपने जीवन में सफलता होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की है, उनकी प्रार्थना का जवाब मिला, इसलिए वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना। अलग अलग कारण हो सकता है हर एक का अपने जीवन में आराधना करने का, है ना। लोग अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को देखते हैं, इसलिए आराधना करते हैं कि हम कैसे पापी थे और परमेश्वर ने किस तरीके से हमें बचाया, हमसे प्रेम किया, इसलिए वो परमेश्वर के पास आते, उसकी उपस्थिति में, और उसकी आराधना करते, है ना। तो अलग अलग तरीके से परमेश्वर की आराधना की जा सके। तो आराधना करने का स्थान कौन सा भी क्यों ना हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो घर हो, चाहे वो पहाड़ के ऊपर हो, चाहे वो पेड़ के नीचे हो, कोई भी स्थान क्यों न रहा, कहीं भी हम खेत में काम करते हुए, या तो हम कहीं पे जॉब पे हो क्यों न हो, लेकिन कोई सा भी स्थान क्यों न रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम किसकी आराधना कर रहे और क्यों कर रहे और कैसे कर रहे, उससे फर्क पड़ता है। और इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते, है ना, यदि हम उदास है तो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय हमारा मन ही नहीं लगेगा। यदि हम निराश है तो भले हम मुखों से अपना गीत गाएंगे, लेकिन हम उसमें परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते, है ना, उसके सच्चे हृदय से आराधना नहीं कर सकते। यदि हम दुखी है तो भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हम अपने पुराने स्वभाव में है तो भी हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, है ना। यदि हम अविश्वास में है तो भी परमेश्वर की आराधना हम नहीं कर सके। तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए जैसे परमेश्वर ने हमें बनाया, तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। और परमेश्वर ने मतलब कि जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर बहुत आनंदित था, परमेश्वर बहुत खुश था। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो है वो जब परमेश्वर की आराधना करे वो बड़े आनंद के साथ करे, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो उसके अंदर आनंद होना चाहिए। क्योंकि हम जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर की आराधना करते हैं, और उस आराधना के अंदर है ना परमेश्वर खुद शामिल है, जो कि वो आनंद से भरा हुआ परमेश्वर है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं तो बड़े आनंद के साथ करें। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा यूहन्ना 4:24 कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले, है ना, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, है ना। जो परमेश्वर की आराधना करता है वो कैसे करे, आत्मा और सच्चाई से करे। तो आराधक वो है जो परमेश्वर को सच्चे परमेश्वर को जानता है ना। आराधक भजन करने वाला, है ना, परमेश्वर को महिमा देने वाला वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के बारे में जानता है। क्योंकि परमेश्वर की आराधना करनी है तो उसको परमेश्वर के बारे में जानना होगा। यदि वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता है तो वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि एक आराधक, है ना, जिसकी वो आराधना कर रहा है उसको वो जाने पहले, और जिसकी वो आराधना जिसको वो जानता नहीं उसकी आराधना वो नहीं कर सकता है। तो बाइबल के अंदर हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना के बारे में कि एक समय था वो परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहे, है ना, यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार दे रहे, लोग विश्वास में आ रहे, लोग परमेश्वर पर भरोसा कर रहे, है ना, लोग यीशु मसीह को अपने जीवन को सौंप रहे ताकि उनका जीवन परमेश्वर की आराधना का स्थान बने। और इसलिए मतलब कि लोग मसीह में आ रहे, लेकिन वहां पर उनका सताव भी होता है। लोग कहते हैं कि उस नाम को तुम्हें लेना नहीं है, उस नाम की तुम्हें आराधना नहीं करनी है, उस नाम को रोको, है ना, इसलिए उन पर सताव हो रहा है।
उनको मारे जा रहे, जेल में भरा जा रहा है। लेकिन हम पतरस और यूहन्ना के बारे में क्या देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी में ऐसा कोई नाम नहीं है ना, जिसके द्वारा उद्धार हो सके, है ना। यीशु मसीह का जो नाम है, जिस नाम में उद्धार हमें मिला है ना, वो नाम लोगों को उद्धार देता है, वो नाम जो लोगों को पापों की क्षमा देता है, वो नाम जो नया जीवन देता है, वो नाम जो आराधना के योग्य नाम है ना, उसकी हम आराधना करते हैं, उसके बारे में हम प्रचार करते हैं, और उसको महिमा देने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हम कभी रुकेंगे नहीं। और पतरस यूहन्ना जोर शोर से परमेश्वर की आराधना करे, उसकी महिमा करे। क्यों करे? क्योंकि उनको सच्चाई पता है, वो जानते हैं सत्य परमेश्वर के बारे में। उनका कोई अंधविश्वास नहीं हो यीशु मसीह पर, लेकिन सच्चाई पता है कि सत्य परमेश्वर है। यीशु मसीह ने दावा किया था कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, है ना, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और ये शिष्यों ने अपने जीवन में अनुभव किया था और जाना था कि सच में यीशु मसीह सत्य है ना, जो आराधना की योग्य है, जिन्होंने हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोला। और इसलिए वो मतलब कि परमेश्वर के बारे में प्रचार करते हैं। तो परमेश्वर ऐसे आराधकों को भी ढूंढता है जो सच्चाई के साथ खड़े रहे, हियाव के साथ खड़े रहे, जो परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की महिमा करे। और परमेश्वर भी चाहते हैं कि ऐसे लोग, है ना, सत्य पर चले और सत्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा दे, ना कि असत्य के द्वारा। परंतु हम जानते हैं कि इस संसार में क्या हुआ था। जब पाप हुआ तो पाप के कारण क्या हुआ, लोगों के जो मन थे वो अंधेर हो चुके, और अंधेर होने के कारण, है ना, बाइबल हमें बताती है रोमन 3:23 में कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जो व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित है, मतलब कि वो परमेश्वर से खोया हुआ है ना। अब उसके पास कोई आशा नहीं है, अब उनके पास कोई परमेश्वर का जीवन नहीं है, क्योंकि वो अपने पाप में, अपने अपराधों में मरा हुआ है। अब वो व्यक्ति सच्चे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो महिमा से रहित है। और इसलिए मतलब कि जो कोई व्यक्ति, है ना, सत्य परमेश्वर की आराधना करना चाहता है, तो उनको सत्य परमेश्वर के पास आना होगा, है ना, वो यीशु मसीह के पास आना होगा, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। उस पर विश्वास करना होगा। यीशु मसीह परमेश्वर है, वही जीवन का करता है, वही सृष्टि करता है, और वही बनाने वाला परमेश्वर है, और वही सारी चीजों का रचयिता है ना, वो आराधना के योग्य है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने जीवन को सौंपता है, तो उनका जीवन परमेश्वर की आराधना का स्थान बनता है ना। वो अपने जीवन के द्वारा, चाहे वो अपने उठने, बैठने, चलने के द्वारा, चाहे कोई भी उसके जीवन का कार्य क्यों न हो, वो अपने जीवन से परमेश्वर की आराधना करेगा, परमेश्वर को महिमा देगा, क्योंकि वो यीशु मसीह में है। और हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर वचन पढ़ा यूहन्ना 4:24 में, कि परमेश्वर आत्मा है, और जो कोई परमेश्वर की आराधना करता है वो आत्मा और सच्चाई से करे, है ना। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किससे बात करे? सामरी स्त्री से बात करे। और सामरी स्त्री जो आराधना करते, उसको आराधना करने का तरीका पता नहीं है ना, वो सच्चे परमेश्वर को जानते भी नहीं है। वो ऐसे देवता की आराधना करे जो उन्होंने खुद से अपने लिए बनाए हुए देवता था, है ना, पत्थर से देवता बनाया, उसकी वो आराधना एक पहाड़ पर करती थी, और उनको सच्चाई पता नहीं। और हम जानते कि क्या पत्थर परमेश्वर की महिमा, क्या परमेश्वर के ऐश्वर्य को, उसके स्वभाव को प्रकट कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, है ना। पत्थर तो न तो सुन सकता है, न बोल सकता है, न चल सकता है ना। पत्थर कभी भी अपना स्वभाव प्रकट नहीं करता, लेकिन ये सामरी स्त्री उस पत्थर को अपना देवता बनाकर उसकी आराधना करती थी। लेकिन यीशु मसीह उसके साथ बात करे, और यीशु मसीह कह रहे कि जो, है ना, सत्य आराधक है, वो परमेश्वर की आराधना कैसे करते? आत्मा और सच्चाई से करते, है ना। सच्चाई भरी हुई है, और इसलिए मतलब कि सत्य के द्वारा आराधना करना चाहिए, न कि झूठ के द्वारा। और इसलिए मतलब कि यीशु मसीह यहाँ पर ये चीज उनसे बात करके सिखा रहे कि परमेश्वर की आराधना, है ना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना की जाती है ना, कोई वस्तुओं की नहीं, कोई चीजों की नहीं, है ना, कोई इंसान की आराधना नहीं की जाती, कोई स्वर्गदूतों की भी आराधना नहीं की जाती। और हम जानते हैं बाइबल के अंदर कि जब स्वर्गदूत ने जब यूहन्ना का दर्शन दिया, तो यूहन्ना जब स्वर्गदूत के सामने झुका, तो उसने क्या कहा कि मेरे सामने मत झुक, है ना, चल उठ जा, क्योंकि परमेश्वर ही एक है जो आराधना
और महिमा की योग्य है। तो स्वर्गदूत भी ये जानते हैं, है ना, इसलिए उन्होंने रोका कि परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही आराधना की योग्य है। और इसलिए हम बाइबल में देखते कि एक राजा था, हेरोद राजा, जब उसने प्रचार किया और लोगों ने देखा कि उसका जो संदेश था, है ना, उसकी जो वाणी थी, तो लोगों ने कहा कि ये तो देवदूत की तरह है ना, उसने कहा कि ये तो परमेश्वर के शब्द है, और लोगों ने उसकी आराधना की, उसको महिमा दी, उस राजा ने, जो कि एक इंसान है, और उसने भी अपनी महिमा ली। लेकिन क्या हुआ, स्वर्गदूत ने उसको मारा, है ना, वो कीड़े पड़े और वो तुरंत वहीं पे मर गया। तो मतलब कि महिमा की योग्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है ना, जो सारे सृष्टि का रचयिता है, वो सबके ऊपर है ना, सारी चीजें उसके अधीन है ना, हम सब सृष्टि है, और सृष्टिकर्ता की आराधना कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को ऊंचा उठाते, उसकी आराधना करते, उसके नाम को महिमा देते। तो परमेश्वर सबसे ऊपर है ना, वो हमारे जीवन का मालिक है। जैसे कि आज हम देखते हैं एक दास और एक स्वामी के बारे में। तो दास क्या करता है, अपने स्वामी के सामने झुकता है ना, उसको दंडवत करता है, उसको आदर देता है, उसका भय रखता है। और उसी तरह मतलब कि हमारा जीवन जो है परमेश्वर का है, परमेश्वर ने हमें बनाया, और इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर के सामने झुकना है, उसके सामने घुटने टेकना है, उसको आदर सम्मान देना है, उसकी महिमा करना है, और नम्र होकर हमें परमेश्वर की आराधना करना है, उसकी सेवा करना है। तो क्या आप आराधक हो? सवाल है आपसे कि क्या आप आराधक हो, भजन करने वाले? हाँ, है ना, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो आराधक है ना, वो परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति है, प्रत्येक विश्वासी। और इसलिए मतलब कि प्रत्येक विश्वासी जब परमेश्वर की आराधना करना चाहता है, परमेश्वर को महिमा देना चाहता है, तो उसको परमेश्वर के अनंत महत्व को पहले स्वीकारना होगा, है ना, परमेश्वर की आराधना करने से पहले। और कैसे स्वीकारेंगे हम कि परमेश्वर के अनंत महत्व को, है ना, जैसे बाइबल हमें बताती है वैसे, है ना, जैसा बाइबल हमें कहती है वैसे ही हमें परमेश्वर की आराधना करना है। तो बाइबल हमें क्या बताती है? परमेश्वर पवित्र है ना, वो बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ है, वो भला है, वो दयालु है, वो न्यायी है, वो धर्मी परमेश्वर है। और उसके लिए मतलब कि जब उनके स्वभाव को जानते हैं, उसके चरित्र को हम जानते हैं, और उसके स्वभाव को लेकर जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते, उसको सहराते परमेश्वर को, और उसके नाम की महिमा गाते, उसको धन्यवाद देते, तो हम परमेश्वर की आराधना करते, जैसे बाइबल बताती है ना, कि परमेश्वर का स्वभाव उत्तम है। तो इसलिए मतलब कि एक विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर को जानना होगा, उसके स्वभाव को, और जितना हम परमेश्वर को जानेंगे उतना ही मतलब कि उसके करीब रहेंगे, उसके साथ संगति में रहेंगे, और उतना ही मतलब कि हमें परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा करने का मन होगा। और इसलिए मतलब कि हम परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। तो बाइबल हमें यह भी बताती है कि उसका जो अस्तित्व है ना, वो बहुत ही महान है। बाइबल हमें यह बताती है कि परमेश्वर का जो अस्तित्व है वो बहुत ही महान है, क्योंकि परमेश्वर अनोखा है और उसके तुल्य और कोई नहीं है। हाँ, वो सबसे अलग है, वो अद्भुत और महान काम करने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर अनादि काल से लेके अनंत काल तक हर हमेशा रहने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज, कल और युगानुयुग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके अनंत अस्तित्व को जानकर कि परमेश्वर अद्भुत है, वो महान है, उसके तुल्य कोई नहीं है। और ये बाइबल हमें बताती है, और बाइबल हमें यह भी बताती है कि वो अपने सब कामों में निर्दोष है, वो धर्मी परमेश्वर है। उसने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी रचा, वो बहुत ही अच्छा बनाया है ना। हम देखते वो बातें उत्पत्ति उसका 1-2 अध्याय में परमेश्वर ने उजाला बनाया, और परमेश्वर ने कहा कि तो बहुत ही अच्छा है ना। परमेश्वर ने पेड़ पौधे, सूरज, चांद, तारे सब कुछ बनाया, मनुष्य बनाया, और परमेश्वर ने कहा कि तो बहुत ही अच्छा है ना। ये परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और बाइबल कहती है कि वो सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है, और उसका जो कार्य है वो बहुत अद्भुत है ना। वो परमेश्वर जो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, और अद्भुत महान काम करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए मतलब कि हम उसके उपकारों को नहीं भूलते
है ना, उसको हम स्मरण करते, उसको हम याद रखते, और इसलिए हम याद करते, इसलिए हम स्मरण करते, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हम उसको महिमा दें, क्योंकि उसने हमें क्षमा किया है ना, अनंत काल के लिए क्षमा किया है। हमारे भूतकाल के पाप, वर्तमान के पाप, भविष्य के काल के पाप जो हम कर किए भी नहीं है, उन पापों को भी उन्होंने हमें क्षमा किया है। और इसलिए उनके इस कार्य को लेके, है ना, उनके संपूर्ण कार्यों को लेके हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। और यह हमें बाइबल बताती है, और बाइबल हमें बताती है कि उसका जो नाम है ना, उसकी हमें आराधना करना चाहिए। तो परमेश्वर का नाम जो है वो किसको प्रकट करता है? उसके स्वभाव को प्रकट करता है ना। जैसे अब्राहम ने कहा कि यहोवा इरे, है ना, मतलब कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, पूरा करेगा, है ना, चिंता करने वाला परमेश्वर, अपने लोगों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। और उस तरीके से मतलब कि उसका जो नाम है ना, यहोवा निसी, यहोवा राफे, है ना, अलग उसके नामों का अर्थ है अलग अलग। और इसलिए मतलब कि हम उसके नाम को, जब हम उसके नाम के बारे में जानते हैं तो हम उसके स्वभाव के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर कितना अद्भुत है। और उन सारी चीजों को हम याद करते हुए परमेश्वर की आराधना करते, उसको महिमा देते। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और ये भी हमें बाइबल बताती है ना, ये भी एक सच्चाई है, ये भी एक वास्तविकता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसके संबंध में बने रहने के लिए बनाया है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो उसके साथ सहभागिता करे, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करे, परमेश्वर के साथ वो बातचीत करे, अपने जीवन के द्वारा वो परमेश्वर को महिमा दे, उसकी आराधना करे। और परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, और ये एक सच्चाई है कि जिसके द्वारा हम जानकर परमेश्वर की आराधना कर सकते। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर, हमारे पास अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर वचन में लिखा था यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। तो परमेश्वर का भजन कैसे करना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। तो आत्मा से हम परमेश्वर की आराधना करें, है ना, शरीर के अनुसार नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और इसलिए जब उन्होंने मनुष्य को बनाया, है ना, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 7वीं पंक्ति में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका, है ना। परमेश्वर ने अपनी आत्मा उसमें रखी और मनुष्य को एक आत्मा दी ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सके, है ना। उसके अंदर परमेश्वर ने व्यक्तित्व रखा, उसके पास मन है, इच्छा है, भावना है ना, ताकि वो परमेश्वर के साथ बातचीत करे, परमेश्वर की आराधना कर सके। और इसलिए मतलब कि मनुष्य सबसे अलग है ना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो आत्मा में उसकी आराधना करे, शरीर में नहीं, क्योंकि शरीर जो है वो गिरा हुआ है ना, उसके पास पुराना स्वभाव है और हम अपने पापी स्वभाव में परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो सच्चाई के साथ करें, है ना, आत्मा में करें और सच्चाई से साथ करें। और जब हम सच्चाई के साथ जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, और सच्चाई क्या है ना, कि यीशु मसीह परमेश्वर है ना, ये एक सच्चाई है। यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, ये सच्चाई है। यीशु मसीह को उद्धार करता है ना, हमारे पास त्रिएक परमेश्वर, ये सच्चाई है। ये सब जानते हुए हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं ना। हमारे पास भावना भी है, लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि जब आप है ना परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना, वचनों को, उस भावनाओं को नियंत्रण में करने दो। और इसलिए मतलब कि हमें हृदय से परमेश्वर की आराधना करना है। और परमेश्वर आत्मा है और जो कोई भी उसकी आराधना करता है उसे आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। तो परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है, और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि सारा आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य वही है। और इसलिए हमें अपने जीवन में याद रखना है कि परमेश्वर की आराधना को हमें करना है ना। परमेश्वर ने इसीलिए हमें बनाया, इसीलिए हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान है। और इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, उसके साथ समय बिताते, उसके साथ संगति करते और उनके भलाइयों को याद करते, उनके महान सच्चाइयों को याद करते कि वो अद्भुत और महान परमेश्वर। और इसलिए हम उसको आदर देते, उसकी महिमा करते, है ना। तो परमेश्वर कैसा है? आराधना के योग्य है, और जो कोई उसकी आराधना करना चाहता है वो आत्मा और सच्चाई से करे। आमीन। प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता।
आप महान परमेश्वर हो, जीवित परमेश्वर हो, और आप सब कुछ के बनाने वाले परमेश्वर हो, और सारी चीजें आपने बनाया है, आपके लिए है प्रभु, और आपकी आराधना के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, हमारा संपूर्ण जीवन भी आपकी महिमा के लिए है, इसलिए हम अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे जीव से आपकी आराधना करते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के आपने हमें नया जीवन दिया है, ताकि हम आपकी महिमा गा सके प्रभु, आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस संदेश के लिए, इस वचन के लिए प्रभु, और इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देते, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते, आपकी अगुवाई में रखना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते। तो क्यों नहीं इस समय इस सभा का अंतिम गीत गाते हैं, और परमेश्वर की आराधना हर स्थान से होती है, चाहे वो दुनिया हो, चाहे हमारा हृदय हो, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे वो फिर दुनिया का कोई सा भी कोना क्यों ना, हर स्थान से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो क्यों ना इस समय इस गीत गाते हैं। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया।
जब हम प्रेरित काम 3 अध्याय वहां पे सुंदर फाटक के पास जो भिखारी बैठा हुआ था, और जब उसके पास यीशु मसीह का नाम पहुंचा, उसने चंगाई प्राप्त किया, और वो जब भवन में आया तो आनंद के साथ, वो खुशी के साथ नाच के वो परमेश्वर की आराधना करने लगा, है ना। तो आप जहाँ कहीं है, आप वहां से आराधना कर सकते हैं। आराधना करना सिर्फ गीत गाना नहीं है, लेकिन जब हम संदेश में सुना कि आराधना करना सबसे अच्छी आराधना वो है कि हम सुनकर परमेश्वर का वचन सुनते बैठ के। सोचिए कि मरियम जो है परमेश्वर के चरणों में बैठी है और परमेश्वर का वचन सुन रही है, और सबसे बड़ी आराधना कर रही है वो। तो आप इस समय परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, कितनी अद्भुत बात है। तो धन्यवाद इस अद्भुत संदेश के लिए, इस विचार के लिए। आप जरूर जहाँ कहिए और सोचिए कि उन्होंने कहा कि हम अपने 2 हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं, घुटनों के ऊपर जाके हम आराधना करते हैं, हर एक अलग अलग प्रकार से हम आराधना करते हैं, लेकिन उसमें जो है परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, उसमें जो है परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना चाहिए। कई बार हो सकता है कि हम आराधना कर रहे लेकिन दिखाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो आराधना किस हृदय से की जा रही है, उन्होंने जो पॉइंट ही बताया बहुत प्रभावशाली था। तो जब भी हम आराधना कर रहे हैं तो सोचिए कि क्या मैं दिल से आराधना कर रहा हूँ, क्या मैं सच में परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ, है ना। ये बहुत अद्भुत है। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें, प्रभु के हाथ में सौंपते। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय, और प्रभु हमने जो भी आपकी आराधना की, आपके नाम को ऊंचा उठाया प्रभु, कि आप हमारे हृदय में विराजमान हैं। आपका सिंहासन प्रभु स्वर्ग में और हमारे हृदय में है प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस सारी बातों के लिए। प्रभु खासकर प्रार्थना करते इस कलीसिया के दर्शन के लिए, इस कलीसिया की जरूरतों के लिए प्रभु, जो है प्रभु आप जानते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं इस गुजरात शहर के लिए और गुजरात राज्य के लिए प्रभु, और इस दाहोद प्रभु जिले के लिए, और हर एक प्रभु इसमें छोटे छोटे जो भी विलेज है प्रभु, जो आपने हमें दिया है प्रभु सेवा के लिए, उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो भी हमारा इस क्षेत्र के लिए दर्शन है प्रभु यीशु मसीह, इस कलीसिया का प्रभु रेली आप इस्तेमाल करना, और खास करके पासबान के लिए और टीम के लिए हम धन्यवाद देते। विश्वासयोग्यता के साथ वो कार्य करें प्रभु, जोश में रखना, आनंद में रखना, अपने प्रेम में बनाए रखना, एकता में बनाए रखना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु इस समय हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन सभी के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो इस कलीसिया के हिस्सा है। और प्रभु हमारे प्रभु जो भी और एक परिवार जो यूट्यूब के द्वारा प्रभु जो भी हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, जहाँ कहीं से प्रभु अलग अलग राज्य से प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ जुड़े, और प्रभु परमेश्वर आपका वचन सुनते हैं प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते, दुआ करते इस समय। और प्रभु यीशु मसीह रेली धन्यवाद उनके जीवन के लिए भी प्रभु। इस ग्रेटर के कलीसिया को प्रभु आप आगे बढ़ाना, इसकी सहायता करना, मदद करना, और प्रभु यीशु मसीह आपके इतना महान कार्य के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते, आज की सभा आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह, आपने शुरुआत से लेकर अंत तक अगुवाई किया, इसलिए धन्यवाद करते। और जो भी लोग आज आ नहीं पाए प्रभु, आप जानते उनके हृदय को, उनके मन को, और उनकी समस्या को, उनकी तकलीफ को प्रभु, आप प्रभु उनके साथ प्रेम और अनुग्रह का व्यवहार करना, उनके प्रति आपकी भलाई हमेशा है परमेश्वर। धन्यवाद इतनी सारी बातों के लिए, उनको प्रभु सही सलामत रहने के लिए, और प्रभु सहायता करना, मदद करना, उनकी जरूरत पूरी करना। और जब भी संदेश को सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह यूट्यूब के द्वारा प्रभु उनके जीवन में 100 गुना कार्य करना। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।